सर बढ़िया। अच्छा, चलो मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? नहीं सर, अभी तो नहीं दिख रही। हाँ सर, अब दिख रही। हम्म, ओके। तो कैमरा ऑन कर लो। हम्म सर कर लिया। हम्म, तो ये बताओ कि कैसी देखो यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट बनाई है और इसमें मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ तुम्हारी। तो तुम बता दो तुम्हारे चैप्टर्स कौन कौन से कंप्लीट हो चुके हैं। रिफ्लेक्शन, सर रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, लाइफ प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शन, इज इट? सर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। केमिकल रिएक्शन के वो बैलेंसेस बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत है। लाइफ प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा बचा है। ठीक है। और रियल नंबर? सर रियल नंबर हो गया है, उसमें डिवीजन लेमा को छोड़ दिया था मैंने। अच्छा, और पॉलिनोमियल्स? हाँ सर, पॉलिनोमियल्स पूरा हुआ है। उसमें टेस्ट दिया था तुमने? हाँ सर, दिया था। कितने नंबर आए थे उसमें? सर 30 आए थे 40 में से। 30 आए थे 40 में से? यस सर। ये हर्षित को 14.5 आए थे 30 में से, तुम्हें 30 आए थे 40 में से, ये लोचा लोचा क्या है? सर हम दोनों ने अलग अलग टाइम पे पेपर दिया था। मैंने उससे एक दिन पहले दिया था, तब मैम ने कुछ और क्वेश्चन पेपर बना के दिया था। फिर उसने उस दिन ज्वाइन नहीं की थी क्लास, तो फिर उसको मैम ने दूसरे दिन किसी और टाइम पे दिया होगा, इसलिए मार्क्स का वो है अलग अलग। अच्छा अच्छा। तनिष्क, अच्छा, चलो ठीक है। मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसमें 20 आउट ऑफ 30 लिखा है पॉलिनोमियल्स में। अच्छा सर, मेरे को मैम ने व्हाट्सएप किया था पॉलिनोमियल से। 1 मिनट में देखता हूँ सर। 20 आउट ऑफ 30, ओके। और और कोई सा टेस्ट नहीं हुआ तुम्हारा? सर एक फिजिक्स का हुआ था शायद तक, मेरे को टोटल मार्क्स तो नहीं पता, लेकिन पता है उसमें मेरे को 12.5 आए थे। हम्म आई थिंक फ्रॉम 40। बहुत खराब स्कोर था। अच्छा, ठीक है। तो 14.5 थे तुम्हारे, या 14 थे आउट ऑफ 39, है ना? हम्म यस सर। हम्म, ठीक है। और बताओ, लाइफ प्रोसेसेस और इसका भी टेस्ट नहीं हुआ? सर लाइफ प्रोसेस का नहीं हुआ और केमिकल रिएक्शन का भी नहीं हुआ। ठीक है, ओके ओके। सर मैंने मैम से वो, जब हम लोग की क्लास चली थी, क्लास खत्म हो गई थी, तब मैंने मैम के साथ वो किया था, पूछा था, तब फिर मैम ने मेरे को बताया था। 1 मिनट से मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। मैम ने 11 बजे कुछ बताया था मेरे को, क्या चीज़? मार्क्स वगैरह। काय के? इसके मार्क्स बताए। काय के कौन से चैप्टर के? ये पॉलिनोमियल्स के। पॉलिनोमियल्स के? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास है रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये मिल गया मुझे सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ, मेरे को स्क्रीनशॉट मिल गया। सर भेज दिया मैंने आपको, आप देख लीजिए एक बार। हम्म, ठीक है, ओके। और चलो ये सब तो चलता रहेगा। ये बताओ कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा वीक है या कौन सा स्ट्रांग है अभी? सब इन टॉपिक में से, ये 5 टॉपिक रखे हैं तुम्हारे सामने, इसमें से कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है तुम्हारा? सर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल स्ट्रांग है? यस सर। अच्छा, चलो एक सवाल पूछता हूँ मैं पॉलिनोमियल से। चलो मुझे सर एक बता। मिनट पेन लाया। हाँ, यस सर। हम्म, तो मुझे बताओ कि अगर सम दिया गया है 4, या सॉरी 5, ठीक है, एंड प्रोडक्ट दिया गया है, रूट्स का प्रोडक्ट 7, ठीक है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन? मतलब इक्वेशन मोशन नहीं, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? सर हम्म, सर मैं समझा नहीं क्वेश्चन। सम दिया गया है रूट्स का 5, प्रोडक्ट दिया गया है 7, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हाँ होगा? व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल?
सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, यही है क्या? ठीक है, तो मुझे बताओ कि आंसर ऐसा क्या कुछ होगा। पढ़ा हाँ, तो आंसर क्या होगा। सर, करके बताता। 5 सम है और 5 प्रोडक्ट है। 7 प्रोडक्ट है। तो अच्छा सर, 5 लिखा हुआ है इसमें। 7 7 वो सम है। ओके। ओके सर। एक्स माइनस प्लस बीटा है 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या कर रहे हो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। सर टाइम लग रहा है मुझको सर। एक्स स्क्वायर से एक्स आएगा 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अरे मुझे सिर्फ पॉलिनॉमियल चाहिए बेटा, सिर्फ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दैट्स इट, मुझे सर और तो कुछ फिर नहीं। वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हाँ, बस यही तो चाहिए मुझे, और तुम सॉल्व करने लग तो गए मैं क्या इसको। पूरा। हाँ, हाँ सर। तो यहाँ पे ऐसा मत करो भी। अच्छा, चलो ठीक है। और ये बताओ कि हम्म, अ, क्या बोलते हैं, ऐसा बताओ कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखा हुआ है, ठीक है, यस सर। या हम्म। स्क्वायर प्लस, नहीं, स्क्वायर माइनस 16x है, ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या बोलते हैं इसको, इसको अल्फा और बीटा निकालो इसके, और इसका वेरीफाई करो रिलेशन, वेरीफाई रिलेशन। सर किस चीज का था? एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 16x और हम्म, यही है ना सर? हाँ, केवल यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x है, और इसका ये एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है तुम्हें, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसके अल्फा और बीटा निकालो, मतलब रूट्स निकालो, और उनके रिलेशन को सेटिस्फाई करो, वेरीफाई करो। नमस्ते सर। अल्फा और बीटा बता दो एक्स पहले तो, स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा। सर अल्फा में एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ, मतलब 1 ले रहा हूँ, और फिर बीटा में 16 ले रहा हूँ। कैसे करते हो ये तुम, कैसे निकालते हैं अपन अल्फा और बीटा। 1 ले रहा हूँ 16 ले रहा हूँ, मतलब मैं समझा नहीं। सर वो जो उन दोनों का मिड टर्म स्प्लिट करके जो वो आएगा तो उसमें से प्लेस करते हैं शायद। तो अब बताओ, ये मिड टर्म स्प्लिट करना रहता है, तो इसमें मिड टर्म कहाँ है, सर नहीं है बीच में। तो अब क्या करना चाहिए। मिड सर टर्म प्लस स्प्लिट करके 0। अपन करते क्या है, मिड टर्म स्प्लिट करने से अपन करते क्या है, उसको बेसिकली फैक्टराइज करते हैं। यस करेक्ट, सर, और फिर फैक्टराइज कर। हाँ। 0। यस सर। हाँ, फिर फिर जीरोस हम लोग फिर निकालते हैं, फिर उन दोनों
फिर जो जीरो, पहला जीरो आता है उसको अल्फा कहते हैं, दूसरा जीरो जो आता है उसे बीटा कर देते हैं। फिर उन दोनों को सम करते हैं और फिर फाइंड करते हैं कि ये इक्वल ठीक है है कि ठीक है नहीं। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सर नहीं है। क्यों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या सर मतलब होता है? सर वो तो नहीं पता, लेकिन शायद तक इसमें पूरे वो नहीं है, इसमें पूरे जैसे कि एक्स नहीं, एक्स क्वाड्रेटिक स्क्वायर पॉलिनोमियल मतलब नहीं पता तुम्हें? नहीं सर। क्यों भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब नहीं पता? नहीं अरे सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, पता है ये? नहीं सर, नहीं पता सो था, पता चल। कभी नहीं पता था? अरे तुमने वीडियो नहीं लेक्चर्स नहीं सर मैं देखे? नहीं सर, मैंने पूरे मैम ने पढ़ाया है हम लोगों को अच्छा, चैप्टर। तो ये क्वाड्रेटिक है बेटा। ये क्वाड्रेटिक क्यों रहेगा? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। 2 है। ठीक है, तो 2 होता है तो जो भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो उसके दो रूट्स होते हैं। ठीक है, हमेशा दो रूट होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। समझ में आ गया? ओके सर। ठीक है। यस सर। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 16x। अब तुमने कहा था कुछ ऐसा बोल रहे थे तुम जीरो ऐड कर देंगे, है ना? यस सर। हाँ, तो जीरो ऐड करके अब क्या होगा? अब कैसे करेंगे? सर अब फर्स्ट वाला जो एक्स स्क्वायर है उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर कुछ करना पड़ेगा सम, फिर उसका सम आना चाहिए, -16 आना चाहिए। तो कैसे आएगा भाई, जीरो है। जीरो इंटू एक्स, जीरो इंटू वन विल बी जीरो ओनली। अब जीरो के क्या फैक्टर करोगे तुम? ऐसे नहीं करेंगे, सर गलत नहीं कर अप्रोच। कुछ भी। गलत अप्रोच। अरे बहुत सिंपल सा है बेटा। देख, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 16x लिखा है ना, तो यस इसमें सर। कुछ कॉमन निकल रहा है, तेरा कुछ कॉमन आ रहा है। सर एक्स आ रहा है। एक्स आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा? अंदर 16 प्लस एक्स एक्स -16। एक्स माइनस 16, बस ये हो गए, ये फैक्टराइज हो तो गए। अब ये चीज अपन को जीरो करनी है। ठीक है, तो अब या तो ये चीज जीरो होगी या तो ये चीज जीरो होगी। मतलब या तो एक्स जीरो होगा या तो दिस पार्ट विल बिकमिंग जीरो और एक्स माइनस 16 विल बिकम जीरो। समझ में आया? हाँ सर। अगर मुझे ये पूरा प्रोडक्ट जीरो चाहिए, ठीक है, दिस इज माई कंडीशन, आई वॉन्ट एक्स इंटू एक्स माइनस 16 टू बी जीरो, तो या तो ये चीज जीरो होनी चाहिए या ये जीरो होना चाहिए। समझ में आया? यस तो सर। अगर ये चीज जीरो हुई तो x इक्वल टू जीरो हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। और अगर x माइनस 16 जीरो हुआ तो x कितना हो जाएगा? सर सर एक्स भी जीरो ही होगा, क्योंकि फिर जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, ये माइनस है। x माइनस 16 अगर जीरो है तो x में क्या होना चाहिए कि वो जीरो हो जाए? 16 होना चाहिए, राइट? है। यस सर, यस तो सर। x 16 होगा तो मैं वो सर वो ब्रैकेट में था तो फिर मैं एक्स इंटू एक्स वो तो माइनस हो गया, 16 वो कर अपन रहा ने था। अलग कर दिया, या तो ये या तो ये, ऐसा, दिस और दिस। समझ में आया? ओके सर। है ना? तो ये तो क्योंकि अपन को प्रोडक्ट जीरो करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों में से कोई भी एक चीज अगर जीरो हो जाती है तो वो आंसर जीरो आ जाएगा। समझ में आया? यस तो सर। अगर ये चीज जीरो है, इफ दिस इज जीरो, तो तो मतलब क्या आंसर एक्स जीरो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर ये चीज जीरो जीरो होगा। है, इफ दिस इज जीरो, तो आंसर क्या आएगा? एक्स कितना आएगा? 16। 16 आएगा। 16। है ना? तो इसलिए अपने दो आंसर हो गए, एक x इक्वल टू जीरो और एक x इक्वल टू 16। तो अल्फा हो गया अपना जीरो और बीटा कितना हो गया? 16। क्या बात समझ में आई? 16। यस सर। हाँ, ऐसे करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब वेरीफाई कैसे करेंगे अपन? वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? अल्फा प्लस बीटा किस? सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अल्फा बीटा इक्वल टू सर अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। सी अपॉन ए। तो चलो मेरे को बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है इस आंसर से? तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है? अल्फा प्लस बीटा सर 16 हो रहा है। 16 हो रहा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 16 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, अब मुझे बताओ ये जो अपनी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस 16 के एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स के हिसाब से बताओ व्हाट इज बी। सर कौन सी वाली इक्वेशन सबसे ऊपर जो है ये कि जो ये सेकंड वाली जो ये है? ये जो यहाँ लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस अच्छा 16, बी कितना होगा इसमें, ए कितना होगा इसमें, सर। और सी सर कितना होगा इसमें। ए ए सर कितना, सी का तो मेरे को सर मेरे को लग रहा है ए होगा 1 होगा और बी होगा -16 और सी सी भी 1 होगा। सी 1 होगा। हाँ सर, क्योंकि एक्स के पास कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लेके चल रहा हूँ, या तो नहीं, 0 होगा। जीरो होगा, सी इज सर जीरो, 0 नहीं है। सी जीरो होगा, ठीक है। यस सर। चलो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर अभी तुमने कहा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 16 आ गया, माइनस बी बाई ए निकाल के बताओ जरा, माइनस बी बाई ए कितना होगा, ये वैल्यूज आ सर चुकी ये हैं, भी सर ये 16 आएगा। है ना, कैसे आएगा बताओ, माइनस ऑफ बी, बी कितना है, बाहर है तो -16, सर माइनस से माइनस हट जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई में और नीचे 1 पे है तो फिर 1 एज इट इज 1 रहे कोई मतलब नहीं, तो वो 16 आ जाएगा पॉजिटिव का, ठीक तो है, इक्वल है। सही है, ठीक है। ओके, अब मेरे को बताओ अल्फा बीटा कितना आएगा, अल्फा बीटा कितना होगा, सर अल्फा होना चाहिए। इस आंसर के हिसाब से बताओ, इस आंसर के हिसाब से। हाँ सर, 0 × 16 0 ही तो जीरो होता है। होगा, ठीक है, ओके, और क्या बोलते हैं सी बाय ए कितना हो रहा है, सर C/A 0/1 तो सर 0 ही होगा। जीरो ही होगा, तो ये वेरीफाई हो गया है ना। यस सर। ठीक है, ओके, सही है, ठीक है, तो ये चीज़ तुम ध्यान रखना, तुम्हें ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है, समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन, यस सर। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया पॉलिनॉमियल्स, ओके, और तुमने क्या क्या किया है, रियल नंबर कर लिया ना, हाँ सर, किया है रियल नंबर। यूक्लिड छोड़ दिया तुमने, है ना। हाँ सर। चलो मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने लिखा है 8 अपॉन फॉर एग्जाम्पल 36, ठीक है, यस सर। तो ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये फ्रैक्शन, चेक, क्या बोला आपने? 8/36 हम्म टर्मिनेटिंग होगा हम्म या नहीं होगा? हम्म सर एक मिनट में डिवाइड करके देखता। डिवाइड करके देखना है बेटा, डायरेक्ट टेक्निक पता नहीं है, सर नहीं की मैंने डायरेक्ट से। क्यों, फिर पहले चैप्टर में क्या किया है तुमने, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, फिर क्या किया है पहले चैप्टर में। सर नॉर्मल हम लोग ने एक्सरसाइज की थी। तो नॉर्मल वो तो एक्सरसाइज से ही ऐसे। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं ये। हाँ सर, ये आखिरी वाला एक्सरसाइज का है, हाँ मैं जान रहा हूँ, लेकिन मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो बताओ कि नहीं आ रहा, नहीं पता ये कैसे करना है। नहीं आ रहा है याद सर। ये तो बहुत गलत बात है बेटा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस में से हैं, ये तो आना चाहिए तुमको। हाँ, हाँ सर। कैसे करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो होता है उसको फैक्टराइज करते हैं अपन प्राइम फैक्टर्स लेके, ठीक है, याद आ रहा यस है, सर। इसके प्राइम फैक्टर्स लेते हैं अपन, और उसके बाद ये कितना आ जाएगा बताओ, 2 इंटू 3 इंटू 3, यही आएगा, यस सर। है ना, जब इसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे, तो जब हम ये लिखेंगे तो इसको हाँ ऐसे सर। लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, करेक्ट है। हाँ सर। हाँ, तो जब इसमें अपन देख रहे हैं कि भाई 3 की पावर 2 आ गया है, तो ये कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो ये जब ये है यहाँ पे यस सर। डिनोमिनेटर में, अपन को पता है कि या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना 5। चाहिए, यस ठीक है, सर। ये चीज पढ़ी है। यस सर, हाँ, पढ़िए। तो फिर अभी कैसे भूल गए तुम, अब यहाँ पे 3 आ रहा है, तो सर हम जैसे ही 3 आ गया तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, समझ में आ गया। यस सर। हाँ, तो ये चीज तो बहुत बेसिक है बेटा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन सर था। सर वो तो है, लेकिन वो आज मेरे को बहुत सारा पढ़ना था इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा, और रियल सर अभी नंबर पेपर रिफ्लेक्शन, का पे, भी कर रहा था और मैम ने बोला सोशल का भी लेंगी टेस्ट, और पे ये रिफ्लेक्शन, बेटा ये सारे पेपर तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं ना, ये चैप्टर
रियल नंबर यस आएगा, पॉलिनोमियल आएगा, लाइफ प्रोसेसेस आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा, ये सब आने वाला है तुम्हारे एग्जाम में, है ना? यस तो सर। इसको थोड़ा मजबूत करो बेटा। रिफ्लेक्शन आता है? सर उतना अच्छा नहीं है लेकिन आता है थोड़ा बहुत। अरे फिर कब सीखेंगे अपन अच्छे से यार बेटा? हाँ, और कितना स्लो करें बताओ? अपन लोग वैसे ही इतना स्लो चल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं अपन। तुम्हें पता है जिस स्पेस से अपन चलेंगे ना, उस स्पेस से तो अपन कुछ कर ही नहीं पाएंगे फिर ऐसे, हाँ सर। है ना? तो वी हैव टू स्पीड अप बेटा। तुम्हें ऐसा है कि एक ही चैप्टर पर अपन ले लेके नहीं बैठ सकते हैं अब अपन, ठीक है? तो सर थोड़ा सा कोशिश करो कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, करते चलो, ठीक है? बिल्कुल टाइम वेस्ट सर नहीं करना है। सर मैं टाइम वेस्ट नहीं करता सर, सुबह से ही पढ़ रहा हूँ मैं अभी भी हाँ, थोड़ी देर पहले रिलैक्स हुआ था मैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बेटा, देखो देखो देखो, समझो मेरी बात को। मैं ये बोल रहा हूँ कि यस अगर तुम सर। पढ़ रहे हो तो तुम भूल क्यों रहे हो? मान लो आज अभी थोड़े दिन पहले चीज पढ़ी गई है और वो चीज तुम आज भूल जा रहे हो, तो पहले जो पढ़ने का मतलब ही नहीं है फिर तो। इससे तो अच्छा है कि तुम यस रात सर। को एक रात पहले पढ़ो और उसके बाद एग्जाम देके आ जाओ। तो ये तो नहीं कर सकते ना अपन को। हाँ सर। है ना? तो ऐसा नहीं करना है अपन को कि भाई अपन को एक रात पहले पढ़ना है और अपन अगले दिन एग्जाम दे के आए। तो तुम्हें कोशिश करो कि तुम्हारी अभी तुम्हारी सबसे बड़ी फीडबैक तुम्हारी तरफ मैं ये देना चाहूंगा तुम्हें, कि तुम्हें अभी अपना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुम भूलो नहीं, ठीक है? तुम भूल रहे हो चीजों को, समझ में आया? यस सर। और उसको नहीं भूलो, उसका तरीका क्या है कि अपन या तो जो चीज याद कर रहे हो वो लिख लिख के याद करो, समझ में आ रहा है? उसको हाँ सर, लिख लिख सर मैं। हाँ, लिख लिख के याद करो, उसको बार बार लिखो, ठीक है? भूलना ऐसे कैसे भूल गए अभी? और अगर है तो उसको वो करो, क्या बोलते हैं, अगर कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन है या फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो उसको प्रैक्टिस कर करके सॉल्व करना चाहिए अपन को, है ना? हाँ सर, मैं जब एक बार कुछ चीज समझ जाता तो मैं उसे प्रैक्टिस नहीं करता। हाँ, तो वैसे प्रैक्टिस रहता है। प्रैक्टिस करो तभी तुम नहीं भूलोगे। अभी देखो रियल नंबर का इतना इजी क्वेश्चन तुम्हें नहीं बन रहा, ठीक है? तो ये चीज यस बहुत सर। दिक्कत की बात है ये, क्योंकि अभी तो कोर्स अपन ने कुछ किया ही नहीं है। अब मान के चलो साल भर जब यस। कंप्लीट हो जाएगा, जब साल भर पूरा खत्म हो जाएगा और जब तुम्हारा ये चैप्टर्स पुराने हो जाएंगे, तो क्या ये भूल जाओगे तुम? ये तो नहीं गलत सर। बात है ना? नहीं बोला। हाँ, यस सर। ठीक है, तो कोशिश करो कि ऐसे नहीं चलेगा काम, ठीक है? और ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं और तुमने अभी पूरे तरीके से तुमने अभी वाइवा दिया भी नहीं है। और अभी ध्यान रखना कि नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारे साथ स्पेशली, ठीक है, तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा कि यस। नेक्स्ट वीक जो तुम्हारा आज इस वीक जो पढ़ाएंगे ना, यस इस सर। पूरे, सर इस वीक में हमने मैथ्स पढ़ा है और उसमें लीनियर पेयर्स ऑफ टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। हम्म, और उसमें अभी सप्लीमेंट्री मेथड और एलिमिनेशन मेथड किया है हम्म, बस। ठीक है। तो ये चीज़ है, अभी तुम्हें देखना आना चाहिए और तुम्हें करना है ये। और मैं तुमसे नेक्स्ट वीक जब अपन मिलेंगे तो मैं फिर से पूछूंगा, और अच्छे से करना है तुमको, ठीक है? और पेपर में अच्छे से दो। और जब जब भी अपन वाइवा लेंगे तो क्यूमुलेटिव लेंगे। क्यूमुलेटिव मतलब कि अब इकट्ठी होती जाएंगी चीज़ें, समझ में आ रही है? हाँ, ताकि तुम हर बार रिवाइज करो, तुम्हारा रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके सर। ठीक है तनिष्क, ओके, गुड बाय। सर मैं आपको अगली बार निराश नहीं करूंगा। ओके, आई होप सो। बाय बाय। ठीक है सर। बाय सर।